नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आचार्य देव आपको नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। परमात्मा की कृपा से यत्र तत्र सर्वत्र अपने कुल की पताका को फहराते रहें। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी और 2025 का वर्ष फल जानना चाहा है। आपने लिखा है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुझे फलादेश दिया जाए। ठीक है मित्र। तो 3 जनवरी 1968 4:45 देहरादून यूपी। अब यूपी में नहीं, उत्तरांचल में हो गए। पहले आप यूपी में थे। डिवाइडेशन हमारा आपका किया हुआ है। परमात्मा ने तो एक ही जमीन बनाई है। धनिष्ठा नक्षत्र, बुधवार का दिन। धनिष्ठा सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्रों में जिनकी गणना होती है, जिनको रण के क्षेत्र में हराना मुश्किल होता है, उसका नाम है धनिष्ठा। धनिष्ठा में धन शब्द जुड़ा हुआ है। धन इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। मंगल का सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र है और मंगल को जो मकर राशि में उच्चता मिलती है वो दरअसल धनिष्ठा की वजह से मिलती है। नहीं तो मकर राशि में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मंगल को उच्चता प्राप्त हो। आपके मंगल देव भी धनिष्ठा में है, लेकिन दोनों ने राशि परिवर्तन, राशि का अंतर है। एक मकर में, एक कुंभ में है, क्योंकि मकर, कुंभ और मकर दोनों को, धनिष्ठा मकर और कुंभ दोनों को सपोर्ट करता है। वृश्चिक लगन के आप जातक हैं। मंगल आपका उच्च है, यद्यपि डिग्री वाइज कमजोर है, लेकिन अपने नक्षत्र में है, इसलिए कमजोर नहीं है। कोई ग्रह जब अपने नक्षत्र में होगा, अपने राशि में होगा, तो उसको शक्ति अवश्य मिल जाएगी, यद्यपि डिग्री वाइज कमजोर है। लगन में शुक्रदेव आपके बैठे हुए हैं। परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर। परमात्मा ने आपको सुंदर बनाया है। लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह आपको सहज ही प्राप्त होता है। कुंडली में बुधादित्य योग है। सूर्य नारायण पूर्वाषाढ़ा में है और बुध महाराज पूर्वाषाढ़ा में है। बुधादित्य योग बनेगा तो वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी है, बात करने की कला अच्छी है। सूर्य और गुरु आपस में एक्सचेंज करके बैठे हैं। हल्का सा छत्र योग बना रहे हैं। छत्र योग मतलब सम्मान के साथ आगे बढ़ने वाला। रिस्पेक्ट मिलेगा सर, रिस्पेक्ट आपको चाहिए भी और रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। रिस्पेक्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि आप मकर राशि में हैं। आप पूरे मकर राशि वालों को रिस्पेक्ट तो नहीं मिलता। नक्षत्र आपका धनिष्ठा है। आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगी। आप मेहनती इंसान हैं और मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप पाषाण को तोड़ के पानी निकाल लेने की क्षमता से युक्त हैं। शुक्र लगन में बैठे हैं, थोड़ा आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 2025 मंगल का ही वर्ष है और मंगल आपके लग्नेश हैं। मंगल आपके नक्षत्र के अधिपति हैं, इसलिए 2025 आपके लिए बेहतर ही जाएगा, मुझे कोई संदेह नहीं है। शनि महाराज आपके पंचम भाव में उपस्थित हैं। पंचमस्त शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में। कोई ग्रह अपने नक्षत्र में है, श्रेष्ठ फल देगा, नो डाउट। राहु महाराज खष्टम भाव में अश्विनी के हैं। लड़ने पे कोई अगर आप आ जाएंगे तो कोई आपका सामना नहीं करेगा। शत्रुंता योग बना देता है यहाँ पे। कृतिका का, अश्विनी का, भरणी में थोड़ा फंसा देता है, अच्छा है। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट में आपके कर्मा में बैठे हैं, मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। 27 नक्षत्र में अगर सबसे शक्तिशाली नक्षत्र की गणना की जाए तो मघा आता है। सेकंड नंबर पे फिर धनिष्ठा आता है। तो मघा और धनिष्ठा अपने आप में इतने मजबूत होते हैं कि इनका सामना नहीं किया जा सकता। इन्हें छल से हराया जा सकता है, षड्यंत्र किया जाता है, चक्रव्यूह की संरचना करनी पड़ेगी, उसमें भी नियमों को तोड़ के मारना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रतिभा है,
आपका व्यक्तित्व है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, और बड़े लोगों के बीच में आपका बड़ा अच्छा संपर्क है, और लोग रिस्पेक्ट भी आपके करते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वतः के लिए नहीं, औरों के लिए काम कर रहे हैं, और आलस्य से आप युक्त नहीं हैं, कंटिन्यू काम करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए लोगों का मान सम्मान, लोगों का प्यार, सरकार से सपोर्ट, बड़े लोगों से सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। केतु महाराज द्वादश के घर में है, मुक्ति के भाव में, मुक्ति के भाव में है, लेकिन मुक्ति के नक्षत्र में नहीं है। तो केतु बहुत सी चीज़ों को इस वर्ष, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, बोलेंगे जाओ। अच्छा क्या हो रहा है इस वर्ष? अच्छा ये हो रहा है मित्र कि 29 मार्च 2025 आपके लिए एक ऐतिहासिक डेट होगी, जहाँ से सदा सर्वदा के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आपकी उम्र 50 से आप ऊपर हो चुके हैं, 55-56 साल के। 30 साल बाद आपके ऊपर फिर शनि की ढैया 7.5 आएगी। तो 30 साल बाद फिर शनि क्या कर लेंगे, कर ही क्या लेंगे। जो ढैया आती है 7.5 आती है प्रथम या द्वितीय, उसमें तो परेशान करते हैं। 80 साल के बाद शनि क्या कर लेंगे, कुछ बचता ही नहीं करने के लिए। तो 7.5 से मुक्ति आपके सभी कार्यों में आपको प्रगति दे देगी, आपके जीवन में गति दे देगी। बोले कि भाई जाओ यहाँ से, अब क्या परेशान करें, कितना परेशान करें, नहीं परेशान करेंगे। चलिए, कैसा रहेगा यह सफ़र आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? पहले हम आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बताएंगे डिटेल में। पहले हम आपको हेल्थ को लेकर चलेंगे मित्र। 4 जनवरी को पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल हैं, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, आलस्य से दूर रहना चाहिए। 12 जनवरी को पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक हैं। 21 जनवरी को ये मिथुन में जाएंगे, यहाँ से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर से नीचे उतरते समय ध्यान रखिए, फटाफट डिसीजन लेने से बचिएगा, कुछ चीज़ों को इग्नोर करिएगा। ससुराल वालों के साथ कोई नए प्रोजेक्ट पे काम बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। जीवन साथी की वाणी भी इस समय टफ हो सकती है। ये सारी स्थितियां आपके बर्थ चार्ट पे बने रहेंगी 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल के बाद मंगल फिर कर्क में प्रवेश करेंगे, देखने को नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच के नहीं होंगे। तो मंगल महाराज जैसे नीच राशि का हमने प्रभाव बताना शुरू किया, वैसे लाइट चली गई। ठीक, तो थोड़ा सा बीच में वीडियो 2-4 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हुआ। तो मंगल महाराज 3 अप्रैल को जैसे जाएंगे, फिर इसके बाद पुष्य का प्रभाव लेके जाएंगे 12 अप्रैल को। पुष्य मतलब पोषणकारी, मंगलकारी, अच्छा है। 5 मई तक सब कुछ राधे राधे है, 12 मई तक राधे राधे है। 12 मई से लेके 7 जून तक थोड़ा दबाव महसूस करेंगे, थोड़ा हेल्थ को अपना विशेष ध्यान रखिएगा। 7 जून से बड़े लोगों के संबंध अच्छे बनेंगे, बड़े लोगों से आप काम निकालेंगे, सरकार से भी काम निकालते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपका महत्व बढ़ेगा, जहाँ पे आप काम करते हैं ना, वर्क प्लेस पे, डेफिनेटली चीज़ें आपके सपोर्ट में होती हुई दिखाई दे रही हैं, सपोर्ट में होती हुई निकलेंगी। 30 जून से प्रेममय स्थिति बनी हुई है, सेहत भी अच्छी है, नो डाउट, हर तरह से। 23 सितंबर तक सर आपकी हेल्थ थ्रू आउट अच्छी है, ठीक है। 23 सितंबर के बाद से लेके 1 नवंबर नहीं, 27 अक्टूबर तक आपको सावधानी से चलना चाहिए। हेल्थ यहाँ ठीक नहीं रहेगा, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, यात्राएं होंगी, ऐसा कह लीजिए, नो डाउट। इसके बाद आपकी सेहत थ्रू आउट अच्छी रहेगी, तो वर्ष पर्यंत आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। क्या कहते हैं आपके गुरु महाराज इस वर्ष? गुरु महाराज की गुरुता, धन की स्थिति, क्योंकि धनात् धर्म, धन से ही तो धर्म है, और अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। 19 मार्च को गुरु महाराज
रोहिणी के चतुर्थ पदा में होंगे, कर्क नवांशा में होंगे, बेहतरीन लाभ देंगे, बेहतर लाभ देंगे। उसके बाद फिर ये 10 अप्रैल को मृगशिरा में जाएंगे, लोगों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी देंगे, थोड़े वृत्तियों को चंचल करेंगे, थोड़ा देशाटन, थोड़ा खोजी स्वभाव के आप हो जाएंगे। तो 14 जून तक को कोई दिक्कत नहीं है, गुप्त रूप से काम करिएगा, यत्र तत्र सर्वत्र आपको सफलता मिलेगी। कामों को जाकर मत करिएगा। गुरु इस वर्ष चाह रहे हैं कि आप काम को गुप्त रखें, कामों को मत बताएं। 14 जून से गुरु महाराज आर्द्रा में चले जाएंगे। आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना। थोड़ी सी आर्थिक स्थितियां यहाँ दबेंगी। कुछ नए प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर मत करिएगा। किसी पे ज़्यादा विश्वास, सहसा विश्वास मत करिएगा। बंधु बांधव या मित्रगणों से भी थोड़ा दबाव बनेगा। ससुराल वालों को लेके कई नया प्रोजेक्ट मत स्टार्ट करिएगा। कोई ज़्यादा पैसा मांगे तो मत दीजिएगा, नहीं पैसा फंस जाएंगे। 13 अगस्त को आप फिर उठ खड़े होंगे, अपने झाड़े गौड़ेंगे और बोलेंगे चलो यार अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यातव्य रहे मित्र, 2025 में गुरु महाराज 3 गुना गति पकड़ रहे हैं, एक नहीं 3 गुना गति से काम कर रहे हैं। इसलिए गुरु के गति से तालमेल पहले से बैठाने की कोशिश करिएगा। नहीं अचानक कोई 40 की स्पीड से चल रहा है, 120 की स्पीड से भागना शुरू करेगा, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने गुरु को ठीक करिएगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने पुखराज पहन रखा है, नहीं पहन रखा है तो पहन लीजिएगा। 12 जून को अस्त होंगे, 19 जुलाई को उदित होंगे, 27 दिन के लिए, 27 डेज के लिए अस्त होंगे। अस्त गुरु थोड़ा प्रेम में कमी देते हैं, थोड़ा उदर विकार देंगे, थोड़ा कामों में रुकावट देंगे। 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। ठीक है, गुरु महाराज हर साल वक्री होते हैं, कोई डाउट नहीं है। इतना स्पीड से चले जाएंगे कि कर्क में भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा उच्चता वाला अनुभव भी देंगे, थोड़ा ही देंगे लेकिन देंगे। सुख के स्वामी आपके बर्थ चार्ट पे जा रहे हैं पंचम भाव में, बढ़िया है। सुख जब प्रेम दे, अपने जब प्रेम दें, अपने परिवार के लोग प्रेम दें, मित्र पराक्रम करे। आपका एक प्रश्न और आया है कि हमारे मित्र से कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा, मित्र पराक्रमी होंगे, दोस्त पराक्रमी होंगे। स्टार्टिंग ये वृषभ नवांश में कर रहे हैं। 2 मार्च तक सब कुछ राधे राधे है। 2 मार्च से लेके 29 मार्च तक थोड़ा संभल के चलिए। कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वेट करिए, प्लीज वेट, देखिए समझिए सुनिए फिर आगे बढ़िए। 28 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, शनि अपने ही नक्षत्र में आएंगे, श्रेष्ठ फल देंगे। सिंह नवांश में जाएंगे, अच्छा है। उसके बाद कन्या नवांश में जाएंगे, इच्छित अभिलाषाओं की पूर्ति हो रही है, प्रॉपर्टी का सुख देंगे। 18 अगस्त को पुनः वापस आ जाएंगे, बोलेंगे लौटते हैं आप, बहुत आगे नहीं जाना है। शनि और गुरु हर साल वक्री होते ही होते हैं। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है सर कि आपके बर्थ चार्ट पे 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, 29 मार्च टू 18 मई पंचम भाव में एक योग बन रहा है जिसको बोलते हैं श्रापित योग। श्रापित योग का मतलब थोड़ा उदर विकार, श्रापित योग का मतलब संतान थोड़ा प्रतिपक्ष में खड़ी हो सकती है। श्रापित योग का मतलब जिनसे प्रेम कर बैठे हैं ना, वो उस लायक ही ना रह जाएं, वो आपकी निष्ठा पे खरे ही ना उतरें। वो कुछ होता है, कभी कभी लोग अच्छे होते हैं, उनका वक्त खराब चलता है तो फिर वो ऐसी गलत हरकतें, गलत व्यवहार, गलत आचरण कर जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप समझदार हैं तो अगर छोटे नादानी करते हैं तो उसको समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पे काम रुकेंगे। श्रापित दोष, प्रेतादिक दोष, जो भी इसको आप बोल लीजिए, यह कामों को रोकता है, अवरोध युक्त कराता है। तो राहु की चीज़ों का दान करिएगा, शनि को मजबूत करके रखिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे 18 मई को कुंभ में आ जाएंगे, कुंभस्थ राहु। देखिए सुख के घर में राहु का कोई काम नहीं है, लेकिन सुख के घर में राहु भी कभी कभी बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं,
क्योंकि भाई राहु का सतविसा नक्षत्र तो यहीं चल रहा है ना, तो राहु आपको भूमि भवन वाहन का लाभ डेफिनेटली कराएंगे, गुप्त तरीके से कराएंगे, जुगाड़ से कराएंगे। मुझे कोई संदेह नहीं है कि राहु आपके बर्थ चार्ट पे आपको खराब फल दे, ऐसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं बन रही हैं। आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज की जो पोजीशन है अष्टम भाव में, छठवें घर में है, अश्विनी नक्षत्र में, अच्छा फल देंगे, खराब दे ही नहीं सकते। अब ऐसे व्यक्ति को कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए छोटा पायजामा ही ठीक ठाक पद पे हो और जहाँ पे लोगों की नज़र हो, तो छोटा पायजामा भी देशभक्ति की बात करता है, छोटे पायजामा को देशभक्ति करनी पड़ती है। बस ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ पे राहु ऐसे नक्षत्र में उनकी प्लेसमेंट है कि वो गलत नहीं कर सकते। 16 मार्च को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और यहाँ पे कर्क नवांश में जाएंगे, बेहतर फल देंगे। 18 मई को पूर्व भाद्रपद के तृतीय नवांशा में जाएंगे, इसको मिथुन नवांशा बोलते हैं। संभल के चलेगा, ससुराल संबंध अच्छे रखिएगा, गुप्त कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं। 20 जुलाई के बाद वृषभ नवांशा में जाएंगे, व्यापार में गति पकड़ाएंगे। 21 सितंबर को मेष नवांश में जाएंगे, थोड़ी लोग बेवजह शत्रुता करेंगे, बेवजह खींचतान करेंगे। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक सावधानी से चलें। 23 नवंबर के बाद राहु का जादू चलेगा, राहु का जादू देखने को मिलेगा, अच्छा है। केतु महाराज आपके वर्क प्लेस पे कर्म भाव में आ रहे हैं। 18 मई को सिंह में आ जाएंगे और सिंह में केतु महाराज बेहतरीन फल देंगे। किसी तरह की कोई परेशानी, बड़े लोगों से संबंध होगा। पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, पिता की सेहत का ध्यान रखा जाए। ये 4 बड़े ग्रह थे। चलिए अब देखते हैं सूर्य नारायण क्या कहते हैं। कर्मा के स्वामी 11 जनवरी को उत्तराषाढ़ा में बहुत अच्छा फल देंगे। 11 जनवरी से फिर 24 जनवरी तक कुछ सुनना पड़ेगा, सुन के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 फरवरी तक आप मजबूत रहेंगे, फटाफट काम करते हुए जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। 19 फरवरी को थोड़ा सा आराम से चलेगा, रिलैक्स से, हालांकि आपका दिमाग बहुत फास्ट काम करेगा। 4 मार्च को यत्र तत्र सर्वत्र आपको लोग प्रेम देंगे, लोग स्नेह देंगे, बड़प्पन रहेगा, फटाफट काम करते हुए जाएंगे। 18 मार्च को थोड़ा सा रुकावट होगी। 18 मार्च से 31 मार्च तक थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। 31 मार्च को आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। 14 अप्रैल को एकदम घोड़े वाली स्पीड पकड़ेंगे और पूरा अप्रैल स्पीड पकड़ के चलेंगे। 25 मई, 18 जून, 8 जून तक सब कुछ राधे राधे है। 8 जून तक जो जहाँ जैसा करना चाहो कर ले जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 8 जून से लेके 22 जून तक, ठीक है। 22 जून से लेके 6 जुलाई तक बहुत संभल के चलिएगा। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे हाथ लगा रहे हैं, बड़े लोग आपको बोलेंगे सर आए, कोई बात नहीं, आप फ़ोन करना, मैं आपका काम कर दूंगा, और वो भूल जाएंगे, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। मान सम्मान पे थोड़ा दबाव बनेगा, रिस्पेक्ट पे दबाव बनेगा सर, तो संभल के चलिएगा। सूर्य नारायण को मजबूत करके रखिएगा। इसके बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं सर। 3 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक थोड़ा सा मांसपेशियों में दबाव महसूस करोगे, थोड़ा काम रुकेंगे, सरकारी काम रुकेंगे, अड़चन आएंगी। 17 अगस्त के बाद सारी अड़चन को तोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, थ्रू आउट आगे बढ़ते जाएंगे, किसी तरह कोई परेशानी नहीं। 24 अक्टूबर तक यत्र तत्र सर्वत्र राधे राधे होगा। 24 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक दबाव बनेगा, सीनियर्स दबाव बनाएंगे, बड़े अधिकारी दबाव बनाएंगे, थोड़ा प्रेशराइज्ड करेंगे ही करेंगे। इसको आप झेल ले जाएंगे। 6 नवंबर से दो तरफा मन करेगा कि यार काम करूं कि ना करूं, कहीं घूम के आऊं, इस तरह की स्थितियां रहेंगी। उसके बाद वर्ष पर्यंत सूर्य नारायण बेहतर फल दे रहे हैं। व्यापार की क्या स्थिति बन रही है सर? तो 28 जनवरी से नहीं, जनवरी स्टार्टिंग से ही शुक्रदेव सुंदर फल दे रहे हैं और जनवरी 28 से उच्च के हो जाएंगे। 31 मई तक उच्चता प्राप्त करके रखेंगे, श्रेष्ठ अवसर है, ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, सुंदर अवसर है। 29 जून से 26 जुलाई बेहतरीन अवसर है, व्यापार में गति प्रगति होगी। 26 जुलाई के बाद थोड़ी जीवन साथी का रखिए विशेष ध्यान। 21 अगस्त तक, 21 अगस्त के बाद फिर शुक्र महाराज पूरा दिसंबर एंड तक बेहतर फल दे रहे हैं, कहीं पे कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो सर 7.5 से मुक्ति मिल रही है, परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। और ये वर्ष मंगल का वर्ष है, तो मंगल मांगलिक कार्यों के जनक हैं, मंगल मांगलिक ही कराएंगे। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसको लेके मैं इस वर्ष आपको बोलूँ सावधान। सिर्फ 2 जगह रहिए सावधान, एक श्रापित दोष में और एक गुरु जब जा रहे हैं आत्मा में। डेट मैंने आपको बता दी है, कहिए फिर रिपीट कर दूँ।
14 जून से लेके 13 अगस्त तक सावधान रहना है, ठीक है ना, ये डेट सावधान है। गुरु जा रहे हैं आर्द्रा में। दूसरा मित्र, आपके बर्थ चार्ट पे 29 मार्च से 18 मई श्रापित दोष बन रहा है, सब पे बन रहा है, कोई आप पे अकेले नहीं बन रहा है, आपको अकेले ग्रह नहीं पकड़ रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएगी। अंतरदशा भी मैंने आपको बता दी ठीक ही चल रही है। चलिए मुंथेस क्या कहते हैं आपके, मेष बनेंगे मुंथेस आपके, मेष लगन और कन्या राशि। लगन में गुरु बैठे हैं, ठीक है। मंगल और सूर्य आपके 9वें भाव में है, शनि एकादश भाव में है, बुध शुक्र अष्टम में है, चंद्र केतु अष्टम में है। थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन आप संघर्षों से मुक्ति भी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 जनवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक शनि 8वें भाव में है। 8वें भाव का शनि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बोलता है कि सावधानी से चलें, कुछ चीज़ें रुक के चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खो सकते हैं। और हालांकि गोचर में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आप कुछ खोएंगे, लेकिन फिर भी सावधानी से चलने की है। पारिवारिक व्यवहारों में भी काफ़ी अंतर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ गुप्त षड्यंत्र, गुप्त तरीके से लोग बेवकूफ़ी की काम करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी है वसीयत प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय श्रेष्ठ है। 1 मार्च 2025 से बुध ग्रह रहेंगे, बुध आपके पंचम भाव में है। बुद्धि आपकी बहुत तेज रहेगी, पैनी बुद्धि, बाल की खाल निकाल लेने वाली बुद्धि रहेगी। कल्पना शक्ति आपकी बहुत सक्रिय रहेगी। यह समय प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, घूमने टहलने के लिए बहुत अच्छा है। आपका सकारात्मक रहेंगे, सृजन बोधता आपके अंदर बहुत बढ़ेगी। परिवार की आप शुभचिंतक रहेंगे, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ मिल रहा है। 22 अप्रैल 2025 से 13 मई 2025 केतु ग्रह 3rd हाउस में है। 3rd हाउस का केतु बुद्धिमत्ता के ढंग से कामों को निपटाता है। थोड़ा मित्रों के साथ या दोस्तों के साथ कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस बीच में आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। आप दोस्तों के साथ अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्म के प्रति आपका थोड़ा सा झुकाव डेफिनेटली बढ़ेगा। 14 मई 2025 से 13 जुलाई 2025 तक शुक्र 8वें भाव में है। 8वां घर जो है अच्छा नहीं होता। कोई ब्लेम ना करे, कोई कीचड़ ना उछाले, कोई ब्लेम ना करे, कोई कीचड़ ना उछाले, ध्यान रखिएगा। वही श्रापित दोष वाला आ रहा है ना, तो 2 कदम दूर रखिएगा। जिनसे इस तरह की बातें हो सकती हैं, 2 कदम दूर रहिएगा। 14 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 सूर्य 6वें भाव में है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे। शत्रुहंता योग बनाएंगे। संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन संघर्ष में आपको पूर्ण रूपेण सफलता मिल रही है, यह पॉइंट बढ़िया है। 2 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 चंद्र, ठीक है। इस अवधि में लोगों का प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। मुंथा तो कह रही है कि आपको संपत्ति देंगे, लेकिन संपत्ति इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। ठीक समय है, अच्छी खबर मिलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 2 सितंबर 2025 से 23 सितंबर 2025 मंगल प्रथम भाव में है, ठीक है। इस अवधि में आप जैसा सोचेंगे उसी सोच के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो सकारात्मक रहिएगा, डेफिनेटली परिणाम बेहतर मिलेंगे। नकारात्मक चीज़ें आपके सोच के साथ ग्रहों की रेस को डिस्कनेक्ट कर देंगी, तो नकारात्मक सोच आने लगेगी। इसलिए सोच सदैव सकारात्मक रखिएगा। हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा करेंगे। किसी तरह का इस समय जोखिम ना उठाएं। शेयर सट्टा से थोड़ा सा दूरी रखें। 24 सितंबर 2025 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक राहु 9वें भाव में है। तांत्रिकों से मुलाकात हो सकती है। तंत्र के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है। कोई देवी स्थान पे, तांत्रिक स्थानों पर भ्रमण हो सकता है। संबंध आपके ठीक रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चेतना, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18 नवंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 गुरु ग्रह से प्रभावित रहेंगे। गुरु आपके लाभ के घर में बैठे हैं। इसको बोलते हैं कामनाओं की पूर्ति का घर। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा यत्र तत्र सर्वत्र सफलता। इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पूर्णता के साथ गुरु आपको इस वर्ष की समाप्ति दे रहे हैं। पूरा कुंडली का सार निकालें तो आपका वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ आप जब गुरु आर्द्रा में जा रहे हैं और श्रापित दोष बन रहा है, सूर्य नारायण आर्द्रा में जा रहे हैं, सूर्य नारायण स्वाति में जा रहे हैं, 365 दिन में ये 4 पॉइंट को याद रखिएगा और चीज़ें बिल्कुल बेहतर होकर जाएंगी। तो खुश रहिएगा,
स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, राधे राधे करते रहिएगा, आदि शक्ति जगदम्बा के शरण में रहिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ना अवश्य प्रारंभ कर दीजिए। आपने पुखराज पहन रखा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। शेष सब कुछ मंगल में होगा आपके लिए। नवीन वर्ष की मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।